पिछले क्लास में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, यानी कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। तो हमने भी यहाँ जाना था कि नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ मेटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर नाउन के बारे में। इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे हम यहाँ कहें कि राम, क्या हम यहाँ कहें राम, तो राम क्या है? एक खास व्यक्ति है। ये हो गया किसी खास व्यक्ति। जैसे हम बोले यहाँ सीता, ये क्या है? सीता, ये भी एक खास वस्तु हो गया। स्थान के बारे में बात करें तो हम बोले पटना, मुंबई, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। जैसे हम यहाँ कहें गंगा, तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। इंग्लिश में डेफिनेशन इसको जानेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, animal, place or things is called proper noun। तो ये हो गई प्रॉपर नाउन के बारे में। अब हम सेकंड में चलेंगे। दूसरा जो है कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, यानी इसका हिंदी में मीनिंग होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी वैसा नाउन या वह नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है उसे कॉमन नाउन
कॉमन नाउन कहा जाता है। यानी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान खास बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो जैसे हम कहें काऊ, तो काऊ जो है जितने भी गाय होती हैं उन सभी का बोध कराता है। हम बोले बॉय, तो बॉय जो है सारे लड़का का, इसमें जाति, पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। गर्ल, ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। डॉग क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसमें बोले कि जैसे राम, तो ये क्या है? ये जो है ये कॉमन नाउन नहीं है, ये है आपको प्रॉपर नाउन। तो हमने प्रॉपर नाउन समझ गए, कॉमन नाउन समझ गए। अब हम जानेंगे कोलेक्टिव नाउन के बारे में। थर्ड में जो है कोलेक्टिव नाउन। तो कोलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें हम देखेंगे कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है उसे हम कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल एज। जैसे हम क्लास, क्राउड, आर्मी etc। जैसे क्लास जो है वर्ग, इसमें जो है झुंड का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली है, उसमें भी 7-8 पर्सन होते हैं, तो फैमिली जो है, परिवार है, वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसकी डिफिनेशंस को हम लिखेंगे। जिस नाउन से एक ही तरह के जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कोलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल से पहले हम इसका इंग्लिश डिफिनीशन जानेंगे। तो अ कलेक्टिव नाउन, is the name of a collective noun is the name of number of persons taken together and spoken of as one whole is called collective noun। तो अब हम बात करेंगे कोलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जैसे हम यहाँ लिखे क्लास का हिंदी मीनिंग होता है वर्ग, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। हम यहाँ लिखे टीम, तो टीम का मतलब होता है दल। इसमें कुछ पर्सन्स होते हैं, तो टीम में जो पर्सन्स होते हैं उनको हम
इस टीम को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। फैमिली, इसमें भी पर्सन्स होते हैं, इसमें भी समूह होता है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी हुआ, इस प्रकार से जो है आप कलेक्टिव नाउन को समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे मटेरियल नाउन्स के बारे में, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन जानते हैं पहले। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता हो किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन जानेंगे इसका। अ मटेरियल नाउन, a material noun is the name of a material substance, a material substance which is measured or weighted but not counted is called material noun। यानी जिस नाउन को हम किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि वायल में क्या होता है? तेल। तो तेल जो है इसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते। तो ये क्या है? ये हो गया मटेरियल नाउन। हम यहाँ लिखें टी का मतलब होता है चाय। ये है, जिसे भी हम मापते हैं, इसको गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अब यहाँ हम लिखें कॉफ़ी, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। हम यहाँ लिखें मिल्क, तो मिल्क को भी हम मापते हैं और तौलते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। और बात करें तो हम इंक हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, एक्सेट्रा etc। अब हम बात करेंगे पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, यानी भाववाचक संज्ञा। इसका हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो नोट करेंगे, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ
अनुभव किया जा सकता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे कि हम बोलें गॉडनेस नहीं, गुडनेस। हम यहाँ लिखें गुडनेस, मतलब होता है अच्छाई। तो अच्छाई को तो आप छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, बस इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हम यहाँ लिखें ट्रूथ यानी सच्चाई, ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हम यहाँ लिखें हीट में क्या होता है? गर्मी। तो ये क्या है? इसको हम महसूस कर सकते हैं, ना ही इसको देख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एग्जाम्पल के लिए हम बोलें कि स्लीप जो है, हम उसको जो है नींद बोलते हैं, नींद। तो इसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसका इंग्लिश डिफिनेशन हम जान लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ something that we can only think, यानी सिर्फ सोच सकते हैं। ऑफ और फील यानी महसूस कर सकते हैं। सी और टच, बट cannot see or touch is called abstract noun। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है हमने नाउन्स के बारे में जान लिया। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमने पांचों के बारे में जान लिया। इस क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो